हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज पार्ट 2 में भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 120 मीटर more than that of the another train. When they are running in opposite direction, they cross each other in 20 seconds. If they are running in same direction, the faster train takes 2 minutes to cross the slower train. Find the speed of the faster train. If speed of slower train is 45 km per hour. देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहा है 20 सेकेंड, और सेम डायरेक्शन में ले रहा है कितना टाइम 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। तो सिंपल सी बात क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड हमारी हमेशा ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। और डिस्टेंस दोनों का सेम है, अपोजिट में चले या सेम डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस तो सेम ही चलेगा, दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी। तो अपोजिट और सेम हमारे पास दो केस बचते हैं। तो टाइम कितना होगा अपोजिट में 20 सेकेंड और सेम में टाइम कितना होगा 120 सेकेंड यानी 2 मिनट, जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इनका रेशियो ले ले तो कितना रेशियो आ जाएगा 1:6। आप डिवाइड कर दोगे ना दोनों को तो आ जाएगा 1:6। तो हमारा टाइम का रेशियो आया, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा यानी इनवर्स हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो आ गया हमारा 6:1। अब हमें करना क्या है, स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड होती है, यानी अगर ट्रेन 1 की स्पीड x है और y है तो x प्लस वाई हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई हो जाएगा। अब इधर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो हमें x y की वैल्यू कैसे निकाले। अगर हम एक बार दोनों को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर दे यानी 7/2, तो हमारे पास एक ट्रेन की स्पीड आ गई। और ट्रेन 2 की अगर हम स्पीड की बात करें तो 6 - 1/2 जो 5/2, तो 7:5 हमारे पास दोनों ट्रेन का रेशियो आ गया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45, यानी जो स्लोअर ट्रेन है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर है, तो फास्टर ट्रेन कितनी होगी 7 × 9 = 63 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार रिवर्स करके फिर से देखना, कोई समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुलेट फायर के ऊपर। 2 guns वर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 13 मिनट्स, बट ए पर्सन इन ए ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड रिपोर्ट 12 minutes 30 seconds आफ्टर द फर्स्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोजिंग दैट साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 13 मिनट पे 2 गन फायर की जाती है, मतलब एक गन को फायर किया फिर 13 मिनट पे दूसरे राउंड को फायर किया, लेकिन जो ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है किसको, जहाँ पे गन से गोली चली है उस डायरेक्शन को। तो ऑब्वियसली जब ट्रेन उसकी साइड पहुँच रही होगी तो उसको मतलब जल्दी सुनाई दे जाएगी ट्रेन। देखो जैसे एक गन है, गन से फायर हुआ तो एक बंदा ट्रेन में आ रहा है। रुको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। तो ये बंदा ट्रेन में बैठा था, सपोज करो इसकी छत पे ही बैठा है, ठीक है। तो इसको ट्रेन में जो बुलेट की आवाज़ सुनाई दी वो 13 मिनट में सुनाई दी। अब जो डिस्टेंस पहले वो 13 मिनट में चल रहे थे, अब कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन ने कवर की और कुछ गोली ने, तो सेम डिस्टेंस कितने में चली 12.5 मिनट में। तो देखो दोनों के बीच पहले कितना टाइम लग रहा था सेम डिस्टेंस कवर करने में 13 मिनट में, जब सिर्फ बुलेट फायर हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट कंडीशन में ट्रेन थोड़ा आगे आ गई, तो ट्रेन भी थोड़ी आगे बढ़ी और इधर से बुलेट फायर हुई, तो डिस्टेंस सेम चली इन्होंने, पर कितने टाइम में 12.5 मिनट में। कुछ ट्रेन ने चली कुछ बुलेट ने चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 12 मिनट 30 सेकेंड, तो 12.5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा टाइम क्या हुआ, तो टाइम हमारे यहाँ पे 2 है। एक टाइम तो वो होगा जो हमारी साउंड ट्रेवल की है, तो साउंड को कितना टाइम लगा ट्रेन तक पहुँचने में वो हम चेक करेंगे, और प्लस साउंड प्लस मैन को कितना टाइम लगा वो ही सेम डिस्टेंस करने में वो हम चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड को हमें टाइम कितना लगा था, साउंड को क्वेश्चन में गिवन है 13 मिनट्स, ठीक है। तो साउंड का टाइम कितना है 13 मिनट्स, कितना टाइम लगा अप्रोच करने में जहाँ पे मैन था, ठीक है 13 मिनट लग गया, और साउंड प्लस मैन को टाइम लगा 12 मिनट 30 सेकेंड। अब देखो हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डबल कर देंगे ताकि हमारे एक एग्जैक्ट रेशियो आ जाए। तो 13 का डबल 26 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। तो 26:25 आ गया। और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमेशा रिवर्स हो जाती है डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो 25:26।
अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाने वाली बात है, साउंड 25 है, साउंड प्लस मैन 26 है, तो 26 के अंदर 25 तो हमारा साउंड ही है, तो 1 यूनिट क्या होगा, मैन होगा। तो यहाँ पे साउंड और मैन को अलग अलग कर लेते हैं। तो साउंड कितना होगा 25 और मैन कितना होगा 1 यूनिट। अब जो 25 है इसको मैं थोड़ा रेशियो चेंज करके लिख सकता हूँ, 1:1/25। या आप ऐसे भी रहने दोगे तो 25 की वैल्यू 330 रख लेना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैंने 1/25 कर दिया मैन की, तो 1 की जो वैल्यू है वो 330 की 1 है, 330 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड। तो मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 330/25। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66/5। और इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी जो ट्रेन की है या मैन की है वो सेम स्पीड होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा 47 13/25 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, had he moved 3 km/h faster he would have 40 minutes less, if he had moved 2 km/h slower he would have taken 40 minutes more। तो कह क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है और बताया क्या है कि 40 मिनट कम लेता है जब 3 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलता है, और 40 मिनट ज़्यादा लेता है जब 2 km/h की स्पीड से कम चलता है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास एस स्पीड है, एस स्पीड जिसे प्लस माइनस कुछ एक्स किया, तो हमारा जो T1 है कम या ज़्यादा ले रहा है डिवाइडेड बाई एक्स, और ये इक्वल किसके होगा, एस प्लस माइनस वाई अपॉन वाई इंटू T2, मतलब जो हमारा टाइम 2 लग रहा है कम या ज़्यादा जो भी हो। तो एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास एस रहेगा स्पीड, लेकिन एक्स की वैल्यू 3 गिवन है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू T1 कितना है 40 मिनट इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दें जो -2 है, तो -2 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, और 40 जो मिनट है दोनों साइड, इसको हमने आवर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों साइड से कट ही जाएगा, तो इसको ज़रूरत नहीं है आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 2s + 6 = 3s - 6। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 12, तो हमारी स्पीड आ गई 12 km/h। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इसका। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस, अभी हमारे पास स्पीड आई है, क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, या ये जो फॉर्मूला है ना हमारा ऊपर, ये पूरा फॉर्मूला ही डिस्टेंस का है। ये जो दोनों इक्वल कंडीशन है ना, दोनों इक्वल कंडीशन इस डिस्टेंस की है, तो इसमें डायरेक्ट स्पीड पुट करो, आपका डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर। डन, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at a constant speed. If the speed were increased by 10 km/h, it would have taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km/h. What is the distance between two cities? तो देखो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x की वैल्यू 10 दे दी और फिर उसी 10 में 10 किलोमीटर और इंक्रीज कर दी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। सेम फॉर्मूला हमारा क्या था, एस प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स T1 इंटू एस प्लस माइनस वाई अपॉन वाई इंटू T2। तो अब हमारे पास क्या है, एस तो एस रहेगा, स्पीड हमें गिवन नहीं है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है और 10 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आवर यानी 60 मिनट। इसको 60 मिनट लिख लो या 1 आवर लिख लो, बात सेम है। और इधर भी सेम हो जाएगा। इधर y की वैल्यू क्या है, अब देखो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पहले 10 थी और फर्दर इंक्रीज बाई 10, तो फिर से 10 इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना इंक्रीज हुआ 20, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो डिवाइड भी किससे करेंगे फिर हम, 20 से। और T2 की वैल्यू कितनी, T2 फिर से 45 मिनट लेसर है, यानी पहले कितना टाइम ले रहा था 60 मिनट लेस, तो अब 60 में 45 जोड़ दिया तो 105, यानी 105 मिनट लेस ले रहा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, और काटने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई, और ये आ गया हमारा 8s + 8t = 7s + 140। तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 km/h। अब इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फिर से क्या होगी, आप ऊपर वाले किसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना।
तो 60 इंटू 60 प्लस 10 तो डेट इज़ कितना 70 70 इंटू T1 जो कि हमारा था 1 आवर अपॉन 10। मैंने यहाँ पे 1 आवर इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस हम किलो, ये हमारी जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो यहाँ पे टाइम आवर में लेना है। तो ये हमारा 420 किलोमीटर आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टीम इंजन कैन ट्रेवल एट 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट द ट्रेन वैगन्स। The reduction in speed of engine is directly proportional to the square root of the number of wagons. With 4 wagons, the speed of engine is 20 km per hour. Find the number of maximum wagons which can be pulled by the engine. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। किससे डिक्रीज हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वैगन्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वेगन्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेगन्स। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिक्रीज इन स्पीड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट वेगन्स। के ले लो एक्स ले लो, बात सेम ही है। तो हमारा क्या गया? अब डिक्रीज इन स्पीड कितना कर रहा है वो? स्टार्टिंग में से 20 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज किया, तो 24 टोटल स्पीड थी, उसमें से 20 डिक्रीज किया। और कब किया? जब हमारे पास 4 वेगन्स थे। तो के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, के रूट 4। तो रूट 4 की वैल्यू 2 होते, के की डायरेक्ट वैल्यू 2 आ जाएगी। रुको मैं इसे दोबारा समझाता हूँ। तो कैसे आए? 4 इज इक्वल टू के रूट 4 की वैल्यू 2, तो के इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब क्वेश्चन में पूछा है विच कैन बी पुल्ड बाई इंजन, मतलब कम से कम स्पीड। तो हम इसकी बिल्कुल स्पीड जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो जीरो करने के लिए क्या होगा? हमें डिक्रीज करनी होगी 24 की 24 स्पीड। 24 किलोमीटर पर आवर है ना, वही स्पीड डिक्रीज करनी होगी। तो क्या करेंगे हम? 24 डिक्रीज करना है हमें, तो 24 इक्वल टू के रूट डब्ल्यू। तो के की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से W12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वैगन्स। तो यहाँ से हमारी वैगन्स की वैल्यू आएगी 144। तो वैगन्स इज इक्वल टू 144। इट मीन्स वैगन्स 144 होने पर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो चलेगी नहीं। ट्रेन जो है स्टीम इंजन नहीं कर पाएगा, वो स्लोएस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी ट्रेन। लेकिन हमें रुकाने नहीं है। इसने कहा विच कैन बी पुल्ड बाय इंजन, मतलब इंजन से सिर्फ पुल्ड किया जा सके, थोड़ा सा इंजन उसको खींच ले। तो क्या कर देंगे हम? 1 माइनस कर देंगे टोटल वैगन्स से। 144 पे तो बिल्कुल ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन उससे अगर हम एक डब्बा कम कर दे तो क्या हो जाएगा? ट्रेन जस्ट उसको पुल करेगी, मतलब स्लोएस्ट स्पीड आ जाएगी। तो स्लोएस्ट के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 144 माइनस 1 डेट इज 143। तो इस क्वेश्चन का आंसर 143 है, ये ध्यान रखना। तो क्या आएगा इसका आंसर? 143। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।